Assalamualaikum, dear students. Welcome to the lecture of the quantum mechanics. इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर इसके क्लासिकल और जो क्वांटम व्यू है और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द फिनोमेना इन विच हम क्या करते हैं, फॉल कराते हैं यूवी लाइट्स, और इसको किसी मेटल सरफेस पे जब फॉल कराते हैं तो यहाँ की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नॉक आउट करते हैं। ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय फॉलिंग लाइट ऑफ द यूवी फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सिर्फ मेटल तक महदूद नहीं होता, ये लिक्विड में भी हो सकता है, ये गैसेस में भी हो सकता है जिसमें हम अनिजेशन और तो ये जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लिक्विड और गैसेस में भी हो सकता है। इसके बाद जी हम आते हैं जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है, हम इसको देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट कौन कौन से हैं, फिर हम क्लासिकली कैसे साइंटिस्ट ने इनको एक्सप्लेन किया, और फिर क्लासिकल फिजिक्स जब फेल हो जाती है, इनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करेगी, फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो क्वांटम मैकेनिकल व्यू है वो पेश करेंगे। तो सबसे एक्सपेरिमेंट पहला रिजल्ट ये था कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज स्मॉलर देन द मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिसलॉज द इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल टू मेटल वेरी करती है। कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की, कि अगर ये कम है एज़ कम्पेयर टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। नो इलेक्ट्रॉन को कैन बी इमिटेड रिगार्डलेस ऑफ द रेडिएशन, कि आप लाइट को कितना इंटेंस क्यों ना बना दे, जब तक ये फ्रीक्वेंसी कम है इस मेटल की, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पर्टिकुलर मेटल सरफेस, अगर वो इससे कम है तो नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड हाउ द लाइट इंटेंसेस। मीन अगर आप नंबर ऑफ इंटेंस में नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं तो लाइट की जो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये फ्रीक्वेंसी है सिर्फ ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट जो रिजल्ट था। दूसरा ये था कि नो मैटर हाउ लो द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली द मूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एक्सीड्स। कहते हैं आप लाइट को बहुत फैंट यानी मध्यम कर दें, बहुत लो इंटेंसिटी की लाइट हो, वो भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज हो। ठीक है, तो जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर मेटल, चाहे वो की इंटेंसिटी कितनी हो, बहुत मध्यम लाइट हो या बहुत इंटेंस लाइट हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कंडीशन इंटेंस फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरे कहते हैं एट एनी फ्रीक्वेंसी अबव थ्रेशोल्ड, जी कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बट डज नॉट अपॉन द लाइट फ्रीक्वेंसी, की जैसे आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई थ्रेशोल्ड तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी में क्या होता है, आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं। जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं तो क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पहला सेंटेंस है कि इट इज़ डायरेक्ट कन्फर्मेशन ऑफ द एनर्जी क्वांटाइजेशन, कि फोटोन में हमने ये कहा था कि ये क्या है, पैचेस लाइट के एक छोटे छोटे एनर्जी के बंडल पे कंसिस्ट करती है। इट मीन्स अगर हमने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए तो ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वन बाय वन, जिस तरीके से आप एक पार्टिकल जैसे इंट्रैक्शन होती है तो वन बाय वन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, ये मतलब एक फोटोन इसको इस करेगा, दूसरा जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यानी अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फिर आपके पास इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। और इसके बाद एक और था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द बीम, कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शन है, कि आप जैसे काइनेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। ये अभी हम बात करते हैं कि जब को हमारे पास
आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो कैसे एक्सप्लेन करती है कि काइनेटिक एनर्जी से कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। इसके बाद हम जाते हैं क्लासिकली कि क्लासिकल इसको कैसे एक्सप्लेन करती है और फिर कैसे रॉन्ग प्रोडिक्शन है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं होता। इसके बाद हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकली। जी, तो ये पहले फेलर ऑफ क्लासिकल थ्योरीज, कौन कौन से प्रॉब्लम थे जहाँ पे क्लासिकल फेल। इंटेंसिटी प्रॉब्लम वाज द फर्स्ट, एंड द सेकंड वाज द फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, एंड द थर्ड वाज द टाइम डिले प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम, वेव थ्योरी, यानी जो हमारे पास वेव थ्योरी थी कि रिक्वायर द ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक, जाहिर बात है कि जो वेव में क्या होता है, ओसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और यहाँ पे देखें वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। लेकिन आपने ये फार्मूला अगर आपको याद हो कि E इज़ इक्वल टू C टाइम ऑफ B, ये फार्मूला आपको याद हो तो देखिए B को अगर आप C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तब इलेक्ट्रिक फील्ड की को C जो 3 × 10⁸ मीन मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है ओसिलेशन के लिए वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड C टाइम कम है, तो बेसिकली जो यानी रोल प्ले करने वाला फैक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेव थ्योरी कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ओसिलेटिंग लाइट विद इंक्रीज द एम्पलीट्यूड की, जैसे मेटल सरफेस पे फॉल करेंगे तो क्या करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वेव आ रही है उस फ्रीक्वेंसी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ओसिलेट करवाएगा, और इस पर एक फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो Q इंटू E फोर्स कौन सी होगी, E हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस ओसिलेशन का हो गया, मतलब जो हमारे पास आने वाली जो इंसिडेंट लाइट है, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पे, और ये इस पे फोर्स लगेगी जो कि क्या करेगा। दिस सजेस्ट दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो इंक्रीज एज द लाइट बीम इज मेड मोर, क्योंकि आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बढ़ा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्क्वायर है वो इंटेंसिटी की प्रोपोर्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंटेंसिटी बढ़ाने से तो ये क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज एज द लाइट बीम इज मोर इंटेंस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटर। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जीज हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है, क्योंकि जैसे आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। आप इंटेंसिटी से क्या आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, जैसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। वो अभी बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकली कैसे हमारा जो आइंस्टाइन के आइडियाज़ को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, क्लासिकल थ्योरी नाइदर ऑफर एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नॉर व्हाई शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्लासिकल फिजिक्स हमें ये नहीं बताती कि क्यों एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इससे बिलो पे मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होती। इसकी क्लासिकल फिजिक्स ये हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। और थर्ड, द टाइम डिले प्रॉब्लम, द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रेडिक्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन ई रिक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप, यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास लाइट आ रही है उसकी क्या है, एक वेव नेचर है और इसमें एक यूनिफॉर्म एनर्जी होती है, वो जैसे मेटल सरफेस पे आती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जो उसमें मेटल सरफेस पे, तो वो कहते हैं इसकी एनर्जी यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होती है, इस तरीके से अकामुलेट होती है और एनर्जी बिल्डअप हो गए। एक इसके पास इतनी एनर्जी, जब ये ओसिलेशन में इतनी एनर्जी उसमें मेटल की सरफेस पे स्टोर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डिसलॉज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत मध्यम लाइट होगी तो क्या होगी, ऐसा ऐसा लाइट फॉल करेगी यहाँ पे सारी एनर्जी इसकी बिल्डअप होगी और ऐसा इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, नॉकआउट कर लेगी। तो इसके लिए कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स के लिए कहते हैं कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। ज़ाहिर बात है जब लाइट फॉल होगी तो कुछ टाइम बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, विद इन नो टाइम, जैसे लाइट फॉल होती है बहुत मध्यम लाइट होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और हमारे पास आउटर सर्किट में हम देख रहे थे कण फ्री फॉर्म में बन रहे होते हैं। तो ये यानी हमारे पास जो टाइम डिले प्रॉब्लम था ये क्लासिकली फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स ये प्रेडिक्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं आइंस्टाइन थ्योरी की। आइंस्टाइन ने इस जो हमारे पास लाइट है उसको एक पार्टिकल कंसिडर किया, कहते हैं ये पैच पर मुश्तमिल है और ये हर जो पैच है उसकी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है म्यू,
और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो लाइट जैसी इंटरेक्शन होती है ये कहते हैं डिस्क्रीट मैनर में मैटर के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है जी। और वो एनर्जी जो है जो हमारे पास पैचेस है उसकी एनर्जी क्या है, एच म्यू है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वो कहते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसको हम लिखते हैं फी से, फी इज़ इक्वल टू एच म्यू नाट, और म्यू नाट क्या है, वो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी हमारे पास है एच म्यू। तो एच म्यू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास लाइट है उसकी एनर्जीज है, और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जो हमारे पास एच म्यू नाट, और इसकी कोरस्पॉन्ड जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम इसको कह देते हैं। अब वो कहता है कि आइंस्टाइन कि अगर ये फ्रीक्वेंसी लेस देन हो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्यों इजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आइंस्टाइन वो रीज़न देता है कि एक्चुअली जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर है तो ये कहते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एनर्जी है कहाँ यूटिलाइज है। पहली बात, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाती है, यानी जो रेजिस्टेंस आती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मेटल सरफेस है, प्लस एक्स्ट्रा अगर इसकी एनर्जी कुछ बच जाए जो इंसिडेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो वो इन द फॉर्म ऑफ, यानी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लगी है, और जो रेस्ट एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसने लिखा कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में यूटिलाइज हुई, प्लस एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। वो यहाँ से अगर हम इसको जो फ़ी है वर्क, हमारे पास फ़ी जो है वो किसकी इक्वल होता है, एच म्यू नाट, जो वर्क डन है जो इलेक्ट्रॉन की जो कि ये मतलब ये कंडीशन है कि जैसे ही हमने लाइट फॉल कराई इतनी एनर्जी थी कि जस्ट इसने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, ठीक है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मुश्किल से नॉकआउट किया है वो फिर काइनेटिक एनर्जी इस केस में। तो फ़ी इज इक्वल टू एच म्यू नाट उसने लिखा कि हमारे पास, तो फ़ी की जगह हम पुट कर लेंगे एच म्यू नाट, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच म्यू माइनस फ़ी। अब यहाँ से फ़ी की वैल्यू क्या है, एच म्यू नाट, तो यहाँ पे बनेगा एच एंड म्यू माइनस म्यू नाट। तो यहाँ से आप देखें कि अगर ये म्यू ग्रेटर देन म्यू नाट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर म्यू लेस देन म्यू नाट है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही है वो वाली इसकी पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जिस फ्रीक्वेंसी की जो क्या कम है अगर म्यू लेस देन म्यू नाट, ज़ाहिर बात है ये फैक्टर नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट क्लासिकल थ्योरीज। फर्स्ट ऑब्जेक्शन, देयर इज ए कंप्लीट एग्रीमेंट ऑफ आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी विद एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास जो आइंस्टाइन की थ्योरी है बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ मैच करती है कि अगर हम नंबर ऑफ, हमारे कहते हैं डबल द लाइट इंटेंसिटी वी डबल द नंबर ऑफ फोटोन, बिल्कुल अगर हम लाइट की इंटेंसिटी डबल कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास करंट बढ़ता है, ठीक है, हमारे पास क्या आउटपुट में करंट बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा से जितने फोटोन बढ़ेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। सिंस इंक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी डज नॉट इन्वॉल्व ए चेंज इन द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। हाँ जी, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, बल्कि क्या चेंज होगा, हमारे पास जो करंट है वो करंट बढ़ जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की है वो चेंज नहीं होगी कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, ठीक है। वो कहते हैं ये हमारे पास जो कि क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्ट कर रही थी कि हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो करंट बढ़ गया। सेकेंड प्रॉब्लम वाज फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम इज मेट बाई आइंस्टाइन, कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन म्यू नाट होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास ये जैसे मैंने ऊपर बात की है कि अगर वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी लाइट इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड जो थर्ड प्रॉब्लम था वो अगर हम देखें जो टाइम डिले का प्रॉब्लम था, द थर्ड प्रॉब्लम इज द टाइम डिले प्रॉब्लम, कि जैसे हमारे पास कहता है कि अगर कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करने के लिए, क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है, क्योंकि अगर बहुत मध्यम लाइट है तो सम एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, अकम्युलेट और बिल्डअप होगी, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ओसिलेट, इतनी एनर्जी से ओसिलेट करेंगे कि ये बाहर आ जाएंगे। इसके लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो कि वेव, क्योंकि वेव में हमारे पास एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है और मेटल की सरफेस पे यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होती है या कॉन्टीन्यूस ट्रांसमिट होती है। अब इसके लिए कुछ लेकिन कोई टाइम नहीं लगता, जैसे जितनी भी मध्यम लाइट हो, जैसे भी हमारे पास कोई
लाइट फॉल करती है तो विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर आउटर सर्किट में करंट हमारे पास शो करता है। तो इसका मतलब है कि टाइम डिले वाला जो प्रेडिक्शन है वो भी क्लासिकल फिजिक्स का रॉन्ग है। टाइम डिले कोई नहीं होता, जैसे लाइट फॉल इंस्टेंटेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी पार्टिकल नेचर अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो फिर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी। अगर हम वेव नेचर करेंगे तो वेव नेचर में पहले एनर्जी अकामुलेट होगी, यहाँ पे बिल्डअप होगी, फिर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होगी, जो कि नहीं होता। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ये वो मतलब हमारे पास जो कि क्लासिकल और क्वांटम आइडिया थी, हमने दोनों पे बात कर ली। और मज़ीद जो है हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वांटम इफेक्ट है और इसके बाद जो इंटरफेरेंस वगैरह की हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।